जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम जो 3-4 महत्वपूर्ण न्यूज़ आई हैं एमपीपीएससी से संबंधित उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली न्यूज़ ये है राजधानी भोपाल से है कि राजधानी में 3 सेंटरों पर हुई परीक्षा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एमपीपीएससी की परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्नों ने घुमाया और बाकी पेपर रहा सामान्य, ऐसा कहना है स्टूडेंट का। और मध्य प्रदेश के इतिहास और भूगोल से जुड़े थे ज़्यादातर सवाल, ऐसा भी कहना है स्टूडेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजधानी में रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा हुई है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हुए जो प्रीलिम्स पास कर चुके थे। और रविवार को पहला पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का था। अभ्यर्थियों के अनुसार हिस्ट्री में पूरा पेपर आसान था, लेकिन 3 नंबर के सवाल बेहद कठिन पूछे गए। ज्योग्राफी में भी कुछ सवाल कठिन थे। और भोपाल में शासकीय कन्या हाई स्कूल, ये जहाँ जहाँ सेंटर था उसके बारे में बता रखे हैं। और इसके अलावा दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कि 7,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा में लगभग 100% उपस्थिति रही है। यानी कि दोस्तों, जिनका भी प्री पास हुआ था वो लगभग सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रविवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा प्रदेश के 9 शहरों में आयोजित की गई। इसमें वह अभ्यर्थी शामिल हुए जो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं। प्रदेश के 9,000 आप देखेंगे 9 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कुल 7,711 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। जी हाँ दोस्तों, 9 शहरों में 7,711 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें से पहले दिन लगभग सभी ने परीक्षा में हिस्सा लिया है। यह परीक्षा 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। रविवार को पहला पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का था। और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अनुसार हिस्ट्री में पूरा पेपर आसान था, लेकिन 3 नंबर के सवाल बेहद कठिन पूछे गए थे। यही बात यहाँ पर भी बोली गई दोस्तों, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी कुछ सवाल कठिन थे, कई अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगली न्यूज़ है कि एमपीपीएससी में 1,117 अभ्यर्थी हुए शामिल, कहा कुछ प्रश्न छोड़कर पेपर आसान था। ये कहाँ से न्यूज़ है? ये भोपाल से न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पर इतने स्टूडेंट शामिल हुए थे भोपाल में। राजधानी के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में रविवार को परीक्षा देने के बाद अपना अपना सामान लेने के लिए उमड़े अभ्यर्थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी यही बता रखी है दोस्तों, यहाँ पर एक संजय पाटिल जी जो अभ्यर्थी, उनका कहना है कि दोनों पेपर के सभी प्रश्न आसान थे, लेकिन 3 नंबर के सवाल कठिन थे। हालांकि जिनसे अच्छे तैयारी की है वह उन्हें हल कर लेगा, ये इनका कहना था संजय पाटिल जी जो कि अभ्यर्थी है। और एक और अभ्यर्थी है राखी, इनका कहना है कि इतिहास से कुछ प्रश्न कठिन लगे, 3 अंक प्रश्न उलझाने वाले थे, सभी सवाल पाठ्यक्रम से पूछे गए थे, कोई अलग से प्रश्न नहीं आया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ और बता रखी है। यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह 9 बजे से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे और इस दौरान उन्हें कड़ी जांच से गुजरना पड़ा है। उनके जूते, मोजे व सैंडल निकलवाए गए, है ना। मास्क व एसेसरीज की भी जांच की गई। उधर रविवार को इतिहास और भूगोल का पेपर था। परीक्षार्थियों का कहना था कि सभी प्रश्न आसान थे, लेकिन कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए समय कम पड़ गया। ऐसा आप भी ध्यान रखें दोस्तों, समय कम नहीं पड़ना चाहिए। आप कोशिश करें कि जो दे रखा है समय, उसमें आपका प्रश्न पत्र हल करने की। विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले विशेषज्ञ लक्ष्मी शरण मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के इतिहास से भी कई प्रश्न पूछे गए थे। और इसमें बुंदेलखंड की रियासत का विवरण, होलकर वंश का विवरण, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में, बघेल रियासत के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानीय त्योहारों का विवरण पूछा गया था। ये बोले कि बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है कि सभी ने कर लिए होंगे। इस बार पहले बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा आयोजित की गई और सवालों के जवाब देने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में जगह छोड़ी गई थी, उसमें ही सवालों के जवाब देने थे। इससे परीक्षार्थियों के मानसिक स्तर को परखा जाएगा, साथ ही प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। एक न्यूज़ और है कि पीएससी और पीईबी के जरिए होगी भर्तियाँ। इनकी 5 सरकारी विभागों के लिए होगी 2,500 इंजीनियरों की भर्ती। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पीएससी की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज एमपीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। इसी प्रकार से एमपीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।